हाँ ये है आपका ना एग्जाम्पल नंबर 7.6। हाँ देखें, एग्जाम्पल नंबर है 7.6, एग्जाम्पल 7.6। तो जो हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़ दिए हैं उसी पर काम होगा। इसने कहा अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेट्स का मतलब हो गया आपने क्या कर दिया, उसकी वेलोसिटी में चेंज किया, उसकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया। तो उसकी जो वेलोसिटी थी पहले वो थी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर से अब बढ़कर कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, पहले वो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अब वो कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और उसने जो एक्सीलेटर लगाया उस एक्सीलेटर में स्पीड इतने से इतने करने में उसको कितना समय लगा, 5 सेकंड। कितना सेकंड लगा इसको, 5 सेकंड लग गया। ओके, दो वेलोसिटी हमारे पास में है, तो ये कौन सी वेलोसिटी कही जाएगी, इनिशियल। इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सेकंड में है, तो इसकी ऐसा यूनिट में हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं 18। अगेन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, हाँ 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचता है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड। अगेन दिस वन, ये हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर के लिए, फिर से क्या करोगे आप, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, और 2 5 से कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आ गया, तो दोनों वेलोसिटीज हैं और टाइम भी हो गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना है, एक्सेलरेशन ना, इसकी स्पीड इतनी थी, यहां से इतनी होगी, तो कितना एक्सेलरेशन, फॉर्मूला आपके पास में कितना, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 5, और टाइम कितना हो गया आपका 5 हो गया। अगेन हाँ, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा 5, 5 1 जा इतना आ गया, इससे इसको कैंसिल आउट किया 1 यूनिट, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस आया माइनस, प्लस आया। एक्सेलेट हुआ या डी एक्सेलेट, एक्सेलेट हुआ। स्पीड बढ़ी है या घटी है, बढ़ी है, वो हमको यहां भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, 18 से 36 में पहुंच गया, नो डाउन। इतना सा है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन रहेंगे। हम इसमें निकालेंगे नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड, नंबर सेकंड इसमें है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। अब 5 सेकंड में उसने स्पीड बढ़ा दी, और इस स्पीड में पहुंचने पर कुछ आगे भी तो चला ही गया होगा, तो कितनी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं ना, हाँ यहां अब आपको बार बार ना इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला, ठीक है, s इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी कितना होता है यूटी, यूटी ना, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और कितना है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड से बनाओगे, वी भी है यू भी है, हाँ किसी से भी बना सकते हो, दो सेकंड या थर्ड जो भी आप यूज करना चाहो, सेकंड से अगर आप कह रहे हैं तो सेकंड से बना दीजिएगा। s इज इक्वल टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नोट डाउन करें, नोट करते रहे, अब तो वैल्यू रखनी है ना, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखनी है एस, एस यू की वैल्यू आपको दिख रही है, यू कितना है इधर पर 5, यू हो गया आपका 5, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, टाइम भी कितना हो गया, टाइम भी है 5, ये मल्टीप्लाई एक साथ 1/2, 1/2 इंटू ए की वैल्यू, ए कितना आया है 1, ए कितना आया है 1, ये हमने रख दिया। टाइम कितना है 5 सेकेंड, यहां क्या करोगे 5 का स्क्वायर कर दोगे। नाउ सॉल्व कीजिए, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो गया। अगेन और इसको ये कितना आया, ये 25 आ गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, हाँ 25 इंटू 1 करेंगे 25, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, ये आएगा आपका 25/2, ऐसा बन गया। ठीक है, हाँ आप इसको ना हाफ कर दो। चलिए गर्ल्स बताएं, अगर 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितने रुपए, 25 रुपए के अगर हम 2 भाग कर देंगे कितने रुपए, बताओ 25 रुपए के 2 भाग कितने हुए, पेन की जरूरत पड़ रही है, कितने रुपए, कितने रुपए, अरे 25 रुपए के 2 भाग नहीं कर सकते, नाइन्थ में हो यार तुम लोग, नाइन्थ में हो शायद है, 25 के दो दो पार्ट कर दो ना, 25 रुपीज को 2 दोस्तों में बांटना है तुमको, तो कितने कितने रुपए दोगे है, हाँ 12.5, कितना मिलेगा आपको 12.5 मिलेगा।
ठीक है, 12.5 रुपये, कितने रुपए? 12.5। अब इसको जोड़ दो फिर इसमें, 25 रुपए को 12.5 रुपए को जोड़ दो, तो ऐसे सीधे 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 जोड़ दो, तो 25 रुपए में 12.5 रुपए जोड़ दो। अब हर जगह पेन थोड़ा लगाएंगे, हाँ कितना? 37.5 हो जाएगा ना। 25 रुपए और 12 रुपए कितने हो गए? 37 रुपए हो गए। कितने हो गए? 37.5। ठीक है, ये क्या निकाला आपने? डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरे को पता चल गया। ठीक है ना, मीटर। ये हो गया, ये हो रहा है हिसाब किताब तुम्हारा, इतना ही हुआ। ठीक है, हाँ हाँ पढ़े। अच्छा मैं ही पढ़ लेता हूँ, मैं ही पढ़ लेता हूँ, सुने। ये कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे, अब ब्रेक्स लगाया जा रहा है, ये हमारे पास में एक डायरेक्शन किसकी है? एक डायरेक्शन है गाड़ी के जाने की। मान लो गाड़ी जो है ना वो इस डायरेक्शन में चल रही है, गाड़ी क्या हो रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है, आगे की ओर जाएगी। फिर अगर ब्रेक्स लगाएंगे, ब्रेक्स लगाएंगे तो क्या होगा? हाँ गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुकेगी। तो वो आगे जाएगी या पीछे जाएगी? आगे जाएगी या पीछे जाएगी? बताइए, ये क्लियर ही नहीं है। हाँ है, नहीं नहीं मतलब अच्छा ठीक है, वो आगे को जाएगी या पीछे को जाएगी? है, ब्रेक लगाने पर आगे जाती है, शाबाश। अगर गाड़ी में आप ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी आपकी पीछे की ओर जाएगी। है, कंफ्यूजन है, ठीक है। ठीक है, अच्छा गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? गाड़ी को आगे न जाने देना। इंटेंशन क्या है? गाड़ी आगे न जाए। अगर गाड़ी आगे नहीं जा रही है तो इसका मतलब है उसको पीछे की ओर लाया जा रहा है। समझने वाली बात ही है, ठीक है। जैसे गाड़ी का रास्ता, गाड़ी आगे की ओर जा रही है, गाड़ी क्या होगी? आगे की ओर गई। तो हमने क्या किया? हमने जैसे उस पर ब्रेक लगाया, रुक तो गई, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या हो गया? हम उसकी डायरेक्शन को बदलना चाह रहे हैं, यही तो हुआ। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आप रोकोगे, फिर पीछे वाला गियर ऐसे डालोगे, फिर गाड़ी को पीछे की ओर भी ले जा सकते हो, लेकिन हमको पीछे नहीं ले जाना है। आप इंटेंशन समझें, गाड़ी जा कहां रही है? आगे की ओर, लेकिन आपने उस पर क्या लगा दिया? ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से आपका इंटेंशन क्या हो गया? पीछे की ओर लाना। क्या हो गया? पीछे की ओर लाना। ठीक है, यहां लिखा गया है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ एक्सेलेरेशन। जैसे ही हमने क्या किया, उस पर कार पर ब्रेक लगाया तो उस पर एक एक्सेलेरेशन क्रिएट हुआ। अच्छा, ब्रेक लगाने पर एक्सेलेरेशन कैसे क्रिएट होगा? ये क्या बात हुई? एक्सेलेरेशन होगा क्या? हाँ देखो, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अगर आप उसकी स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो उसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने पर एक्सेलेरेशन क्रिएट हुआ। एक चीज, जब आपने उस पर ब्रेक लगाया तो तब भी तो वेलोसिटी में बदलाव आया, तब भी वेलोसिटी में बदलाव आया तो तब भी एक्सेलेरेशन बना। ठीक है, दोनों केस समझने वाली बात है। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदली तो क्या हो गया? एक्सेलेरेशन बन गया। अगेन जब तुमने ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हुई तो वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदल गई तो नया एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, हाँ। अच्छा ये तो शब्दों की भाषा है, ये तो शब्दों की भाषा है कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर हम कुछ को शो करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखें, गाड़ी जा रही है आगे की ओर, गाड़ी आगे की ओर जा रही है, आपने इस पर ब्रेक लगा दिए तो आपका इंटेंशन क्या हुआ? पीछे की ओर आना। उसकी वेलोसिटी में बदलाव आया, उसकी वेलोसिटी में बदलाव आने से उसमें एक्सेलेरेशन क्रिएट हुआ, एक्सेलेरेशन क्रिएट हुआ। वो एक्सेलेरेशन कितने का है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन ये तो आगे जाने का है। तो अब इंटेंशन हमारा क्या था? ब्रेक लगाने का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। ध्यान दें, ठीक है, शब्दों में क्या कहा? ब्रेक लगाया, एक्सेलेरेशन बना। ठीक है, एक्सेलेरेशन प्लस होना है, एक्सेलेरेशन प्लस नहीं है। ठीक है, वो गाड़ी रोकी गई तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन कैसा बन गया? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आपको लगाया गया। बस इतना ही है, आगे चलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ओके, यहां लिखा गया अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप। ओके, अब तुरंत ही गाड़ी नहीं रुकती ना, अगर गाड़ी बहुत तेजी में है तो आपने उसको ब्रेक लगाया तो तुरंत ही नहीं रुकती है, थोड़ा देर फिसल भी तो जाती है। ठीक है, अच्छा उसको रुकने में 2 सेकंड लगे, रुकने में कितने सेकंड लग गए? 2 सेकंड लग गए। एक कहानी आई, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द दिस टाइम। अब ये कह रहा है कि जैसे हमने ब्रेक लगाया, गाड़ी बहुत तेज थी लेकिन वो फिसल के बहुत दूर तक गई। ठीक है, तो हमको क्या करना है? उसी डिस्टेंस को निकालना है, उसी डिस्टेंस को आपको निकालना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, निकालना क्या है? एस। ठीक है, इन दोनों का हम काम करेंगे। अगेन यहां देखिए, हाँ, इंटेंशन क्या था? गाड़ी जा रही थी आगे,
क्या हमें उसकी वेलोसिटी दी गई है? क्या वेलोसिटी दी गई है? दी है? वेलोसिटी नहीं दी गई है। गाड़ी किस वेलोसिटी से जा रही थी वो पता ही नहीं हमको, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो पता नहीं है, तो ये लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। एक चीज, उसमें एक्सेलरेशन बन गया कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, लेकिन इसकी स्पीड कम कर दी गई तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक लगाए गए हैं। अगर स्पीड बढ़ाई गई होती तो इसको क्या लिखते, पॉजिटिव, ठीक है। टाइम कितना लगा रुकने में, 2 सेकंड, ठीक है। वो फिसल के दूर तक गई, कितनी दूर गई वो हमने निकालना है। और लास्ट में क्या होगी गाड़ी का, गाड़ी क्या हुआ लास्ट में, हाँ गाड़ी रुक गई भाई। जब गाड़ी रुकी तो उससे क्या मिला फिर, फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जब गाड़ी रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ये कहानी है। अब क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा ना, जैसे शुरुआत में क्या करते हो, गाड़ी सॉरी, ठीक है, कोई भी बस क्या थी, वो रेस्ट पर थी, उससे हमको क्या मिलता है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। और गाड़ी जाकर लास्ट में रुक गई, उससे क्या मिल गया आपको, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो s निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, s निकालने के लिए इस पर हम गौर करें, किसी भी फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं s। इसके लिए आपको क्या चाहिए, u, ठीक है। क्या टाइम है, हाँ दिया गया है टाइम, टाइम हमारे पास में 1/2 है, a है हमारे पास में, हाँ -6 है, t है हमारे पास में, हाँ 2 है, ठीक है। किस चीज की कमी है, u की कमी है, u की कमी है। t दिया गया है, a है, ये t भी है, u नहीं है। अब u के लिए या तो इसका यूज करो या तो इसका यूज करो, किसका यूज करेंगे बताइए, फर्स्ट या थर्ड, पहले वाले का। पहले वाले से काम बन सकता है, हाँ। हमको क्या निकालना है, u, v कितना है 0, a कितना है -6, t कितना है 2 सेकंड, ठीक है। हाँ एक बात, पहली बार में हम लगाने वाले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस at, ये काम होगा। v की वैल्यू कितनी होगी 0, ये दिया गया है। u की वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, उसको हम निकाल रहे हैं। a कितना है -6, ठीक है, -6 इंटू टाइम कितना हो गया 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, ये आ गया आपका 0, अगेन ये आया u, ठीक है। 6 टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ अब ये क्या है, प्लस u है, इस प्लस u को यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का u, इधर कितना आया -12, ठीक है। दोनों से दोनों को काट दो, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, ये है मीटर पर सेकंड, u मिल गया। अब चलते हैं हम लोग s पर, s कितना आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 12, यहां से वैल्यू पकड़ो, t कितना है 2, 1/2 इंटू a कितना है -6 और t कितना है 2, ये 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करें और आंसर दें, ठीक है। बना दो उनको, सॉल्व करें उसको। तो इसको हमने सिंपल किया, ये बना तुम्हारा 20 का 4, ठीक है। 12 इंटू 2 कितना हुआ 24। अच्छा यहां साइन से, यहां साइन करें, प्लस और माइनस का कितना हो गया माइनस, ये आया 1/2 इंटू 6 और 2 का कितना आ गया आपका 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 4 से कितना हो जाएगा 24। अच्छा ऐसा कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 से इसको काट दिया आपने 2 टाइम, ठीक है। 6 2 से कितना हो गया 12, यहाँ है 24, यहाँ है 12, दोनों को माइनस कर दिया तो 12 आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं और डिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, मीटर में, ओके। देखो आसान था, ठीक। हाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या मिला, जल्दी बताएं। हाँ u की वैल्यू कितनी 0 मीटर पर सेकंड। जैसी गाड़ी क्या हो रही है, पहले रेस्ट में थी तो u की वैल्यू कैसी आ गई 0, ये मिल गया। ओके मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, वो उसके पास में एक एक्सेलरेशन है, कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर स्क्वायर से वो चल रहा है। अच्छा इतना चलने में उसको कितना समय लगता है, हाँ t इज इक्वल टू 2 मिनट्स। सही यूनिट में लिखा गया, नहीं ये मीटर, हाँ ये सही तरीके से लिखा गया क्या, नहीं लिखा गया, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में, यानी कि 2 इंटू कितना 60 विच मीन्स 120 सेकंड। तो u है, a है और t है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच मीन्स s आपको फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिस वन। हाँ चलिए एस इसमें निकालिए, एस कैसे निकलेगा फिर, अगर आपको एस निकालना है तो यू है, टाइम टी है, हाँ सीधे निकल जाएगा है, हाँ सीधा निकल जाएगा, यू भी है, टी भी है, ए भी है, टी भी है, ठीक है।
UAT यही तो चाहिए, UAT। बनाइए। तो S इज इक्वल टू कितना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, AT स्क्वायर। U की वैल्यू होगी 0, 0 इंटू टी कितना है 120 सेकेंड प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी आ गई ये, हाँ ठीक है 0.1 ये बन गया इंटू टी का स्क्वायर, टी मतलब कितना हो गया 120 का होल स्क्वायर, इसको डबल कर लेना, ठीक है। अच्छा इसमें 0 इंटू 120 कितना आएगा, 0 बन गया 120 करो, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। 0 का टेबल, सॉरी 120 इंटू 0 कितना हो गया 0, ठीक है। इसको कैलकुलेशन हटा देते हैं, फिर हमारे पास में इतना ही बच रहा है 1/2, ऊपर कितना है 0.1 इंटू इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 120 इंटू कितना 120, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन 0 हो गया, हाँ साहब। नाउ अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 से चलो इसको काट दो, कितनी बार 120 का 2 टुकड़े 60 रुपए, ठीक है, कितने हो गए आपके 60 रुपए हो गए। अब क्या करना आपको 0.1 इंटू 120 इंटू कितना 60, चलिए हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। जीरो के मल्टीप्लिकेशन करने आसान है, इसको क्या करना होगा, देखो 12 इंटू 6, 12 का टेबल पढ़िए कितने टाइम से, 12 6 कितना हो जाएगा आपका 70 का 2, 70 का 2, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ये लगा दीजिए आप 2 जीरो, ठीक हो गया। इस नंबर को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन इस 1 में क्या है एक डेसिमल है, ठीक है, उस डेसिमल को हम यहां लगा देते हैं, ऐसा हमने लगा दिया, ठीक है। हाँ तो कितना आ गया आपका 720, ये डेसिमल के बाद जो जीरो है उसको हमने हटा दिया, तो सिंपली आपने इसको क्या कर दिया इतना मीटर। अच्छा इसका पहला पार्ट भी था, पहला पार्ट ही कह रहा है, सुने पहले रेस्ट में था, अब उसके बाद इतना एक्सेलरेशन है, इतना उसके पास में क्या है समय है, तो उसको कितनी वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला ना, तो v इज इक्वल टू कितना u प्लस AT, ये इसका पहला पोर्शन है, v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इतने एक्सेलरेशन आ गया, इतना एक्सेलरेशन आ गया तो उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया होगा, चेंज आ गया होगा, वही वेलोसिटी हमको निकालनी, क्योंकि शुरुआत वाली क्या थी 0 थी, इतने समय में, इतने समय में। नाउ u की वैल्यू कितनी होगी 0 और a कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120, कितना है 120, 120 ना। अब ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया ना, उसको हटा दो कैलकुलेशन से, 120 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, कितने प्लेस में डेसिमल है 1 प्लेस में, तो यहां लेफ्ट से लगाना आपको 1, तो v इज इक्वल टू कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो चल रहा होगा। हाँ हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें फिर से, ये कहता है ना अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, ट्रेन की एक स्पीड आपको दे दी गई, तो इनिशियल स्पीड होगी फिर ये ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या मिला आपको u 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे किसमें है, हाँ मीटर पर सेकंड में ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या करेंगे किलोमीटर, हाँ 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सीधे क्या बनेगा ये मीटर पर सेकंड बनेगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा, एक चीज आया। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई में ये ऐसे कट तो नहीं रहा ना, कट रहा क्या, हाँ ठीक है 18 5 जा ना, ठीक है 18 5 जा कितना हो गया आपका 90, 18 5 जा 90, नहीं तो आप छोटा फ्रैक्शन बना के उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आगे देखो ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसमें क्या किए गए हैं ब्रेक अप्लाइड किए गए हैं, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ कितना हाँ माइनस माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहां आपको एक काम हो गया, क्या हुआ, क्या लगाए गए हैं ब्रेक लगाए गए हैं, जब आपने ब्रेक लगाए ना, ब्रेक लगाए तो इंटेंशन क्या हो गया गाड़ी को रोकने का, गाड़ी की डायरेक्शन को बदलने का, तो उसके अंदर में एक्सेलरेशन तो आएगा ही, स्पीड बढ़ाएंगे तो तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे तो तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, दोनों केसों में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। आगे जब गाड़ी बढ़ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन को कैसे लिया जाएगा प्लस, ठीक है, जब गाड़ी पीछे आ रही है तो उसके एक्सेलरेशन को क्या लिया जाएगा माइनस, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी हमको माइनस लगा के दिया है,
लेकिन अगर ब्रेक्स अप्लाइड किए गए थे और खाली एक्सेलरेशन इतना आया ऐसा कहते, तो हमको क्या लगाना पड़ता है, आपको माइनस लगाना ही पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, माइनस लगा के आपको दिया है। रिमेंबर, ठीक है, गाड़ी की स्पीड पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन कैसा लिखेंगे, प्लस। ब्रेक लगा दिए हैं तो एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा, माइनस। ये चीज को आप अपने दिमाग में बैठाइए, ठीक है। यू हमारे पास में है, ए भी हमारे पास में। अगेन क्या है, ओके, फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। हाँ सुने, ये रेस्ट में आने से पहले कितनी दूर गया, ऐसा इसने कहा। गाड़ी चल रही थी, ये गाड़ी इस स्पीड से चल रही थी, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाया तो आपका इंटेंशन क्या है, गाड़ी को रोकने का। तो फाइनली गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुकी तो क्या चीज मिल गया, हाँ फाइनल वेलोसिटी। गाड़ी जब रुकी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ अरे यहां लिखा नहीं है, उसको आपको समझना है, ठीक है। जैसे आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। और एक्सेलरेशन इन्होंने नेगेटिव भी लिख के आपको दिया है। हाँ निकालना क्या, रुकने से पहले, सॉरी, हाँ रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस में गई, फिर से क्या u है, हाँ u की वैल्यू आपके पास में है, t हो गया, t नहीं है, हाँ t निकालना पड़ेगा। हम सीधा सीधा देखो, इसमें हमको डिस्टेंस निकालनी है ना, तीसरे वाले से बना सकते हैं, हाँ तीसरे वाले से बना सकते हैं। v की वैल्यू है, हाँ v कितना आ गया, 0। u की वैल्यू है, ठीक है, a है, हाँ ये भी आ गया, हाँ सीधे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड वाले से बनाएंगे तो उसमें पहले वाले को इंक्लूड करना पड़ेगा, थर्ड वाले से बनाएंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, u स्क्वायर प्लस कितना 2as, 2s। अब v देखो कितना आ गया, 0, ये 0 का स्क्वायर हो गया। u कितना है, u हो गया 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस 0.5, और s आपको निकालना है। निकाल पाएंगे, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आंसर बनाएं। जो बेसिक लॉज है ना उनको आप भूल जा रहे हो, चलिए वापस आओ। अब मुझे बताओ ना, 0 का स्क्वायर कितना हुआ, 0 आ गया, ठीक है, ये तुमको मिल गया। यहां इसका स्क्वायर करोगे शायद, ठीक है, कितना आया 625, ठीक है, ये भी आपने बता दिया। ओके, अब यहां नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये तो आपका एस है, ये हो गया आपका एस, नंबर को मल्टीप्लाई करोगे फिर, ठीक है। आपने क्या किया, 2 और इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, कितना आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करके, हाँ 10 आ गया, ठीक है। यानी कि 2 5 से कितना हो गया 10, 2 5 से कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। आपने कितने प्लेस में डेसिमल है, 1 प्लेस में डेसिमल हो गया, तो यहां हमने इसमें डेसिमल लगा दिया, ठीक है, यानी कि ये 1 बन गया। हाँ उसके साथ में एस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका एस, यानी कि 1.0 एस, ऐसा कह दो, ये आया। हाँ अभी तो इसका कैलकुलेशन हुआ, अब साइन, हाँ ठीक है, तुमने लगाया नहीं, ठीक है। तो वहां यहां कह रहे हो तो फिर वहां भी लगाना भी तो है ना, नियम भूल थोड़ा जाएंगे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने पर नियम बदल थोड़ा जाएंगे, ठीक है। जैसे नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। जब प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है हमको, माइनस के साथ में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस, ऐसा। ये आपने गलत कर दिया यहाँ पे अगेन, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 625, अच्छा ये 1 ही है, ठीक है, आपने इसको हटा दिया ना, 1.0, जैसे आपने क्या है 1.0 है, ये कितना हो गया आपका 1 ही हो गया, ठीक है। 1 का मतलब सिंपली आप इसको यहां से आपने हटा दिया तो कितना बचा, ऐसे ही बच गया, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका ऐसे। अब इस नंबर को ट्रांसफर कर दो, इसको ट्रांसफर करो, जब इसको ट्रांसफर करके लाओगे तो क्या लिखोगे, हाँ -625 इज इक्वल टू कितना बचेगा, हाँ अरे प्लस कैसे बच जाएगा, हाँ दिख तो रहा है तुमको, ये कितना है आपका, माइनस का एस है, माइनस का एस है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये डिस्टेंस है जो कि आ रही है आपकी 625, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिस्टेंस जो आपका 625, और किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में नापते हैं, इसलिए एक एक स्टेप को आप ना उसको थोड़ा सा ध्यान दें। साइन का ही मल्टीप्लीकेशन है, साइन को आप अगर हवा में कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और हर चीज को आप ध्यान लगा कर रहे हैं तो बनेगा, इतना ही है ना, कोई अलग से नहीं आएगा ना। यस यस पढ़े उसको, हाँ ठीक है,
ओके, ये क्या कर रहा है ना, ट्रॉली, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझते हो कैसा, इंक्लाइंड, तिरछा, सीढ़ी, सीढ़ी, ठीक है। ये कैसा हो गया, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ठीक है। एक ट्रॉली ऐसे आ रही है, ये हमारे पास में एक स्लोप है, एक झुकाव है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये प्लेन है लेकिन इसको कैसे किया गया है, आपका झुकाया गया है, तो इसको हमने क्या कह दिया, इंक्लाइंड प्लेन। इनक्लाइंड प्लेन ये हमारे पास में है, और यहां से ना हम लोग ट्रॉली भेज रहे हैं, अच्छा सामान को ऊपर ले जा, ऊपर और नीचे ले जाने के लिए आप ऐसा बनाते हो, ठीक है। हाँ, तो यहां आपके पास में क्या हो गई है, ट्रॉली होगी, अगेन ट्रॉली आ रही है, ट्रॉली नीचे की ओर आ रही है, ट्रॉली कहां है, नीचे की ओर आ रही है। वाइल गोइंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ, इसके पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा होगा, ठीक है। यहां अलग स्पीड होगी, यहां आएगी और तेज भागेगी, यहां तेज, इस तरीके से तेज आती जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन बनेगा, वेलोसिटी में चेंज आने पर एक्सेलरेशन बना, और एक्सेलरेशन इन्होंने दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी हाँ, इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये इन्होंने दिया, ठीक है। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया। अगेन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, तो हाँ सुने, 3 सेकंड के बाद में दूसरी चीज क्या मिल गया आपको, टाइम मिल गया, टाइम कितना है, 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये नीचे की ओर आ रही है, इसके पास में इतना एक्सेलरेशन है, 3 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v कितना हो गया इसमें, ये आपको निकालना है, निकालना है। अच्छा, तो और क्या दिया गया है, अच्छा लास्ट लाइन सुने, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट क्या मतलब हुआ इसका, हाँ, आफ्टर द स्टार्ट का मतलब हो गया, इसका मतलब है ये जो गाड़ी थी ना, ये जो ट्रॉली थी पहले कैसे थी, रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी, आफ्टर द स्टार्ट तभी कहा, ये अगर रेस्ट पर थी तो इसका मतलब यू कैसा हो गया आपका, जीरो। अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया ना, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अभी देखो यहां भी सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, यहां भी सेंटीमीटर लिख दिया, ये भी सेंटीमीटर में ले आएंगे, जबरदस्ती क्यों काम करें उसमें, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। ओके, क्लियर है, समझ गए, एक्सीलरेशन दिया था, टाइम दिया था, चलने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी ये हमको निकालना है, और लास्ट लाइन में देखा था आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट इसका मतलब पहले वो कैसी थी, रुकी हुई थी, तो u इज इक्वल टू 0। नाउ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाँ v, चलो कौन सा लगाएं, पहला वाला, हाँ ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना, u प्लस 80, u की वैल्यू कितनी आ गई, 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, ये a कितना है 2, टाइम कितना है, हाँ टाइम हो गया आपका 3, v इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया ना, 0 प्लस 3 टू जा कितना हो गया 6, 6 प्लस 0 कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, अभी यहाँ को हमने सेंटीमीटर में लिया है तो हम इसको क्या कह देंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड कह देंगे, ठीक है। जिसको मीटर बनाना है वो मीटर बना सकता है, डजंट मैटर, समझ गए हैं। चलिए, तो आसान से क्वेश्चन है वो, तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के ये तीनों तीन फॉर्मूले आप याद रखें, इन्हीं पर सारी एक्सरसाइज हमारी बनेगी, और साथ में जो साइन है उनका मल्टीप्लीकेशन, साइन का मल्टीप्लीकेशन भी आपको याद रखना है ना, प्लस इंटू प्लस हर जगह काम आएगा, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू कितना माइनस का, ये आपका माइनस बनता है, इतना सर ना, और माइनस और माइनस जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा प्लस, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, आपने किसी क्या किया है, ऋण लिया है, ठीक है, हाँ माइनस मतलब उधार लिया है, एक बार आपने उधार लिया, दूसरी बार आपने उधार लिया, तो इस तरह से क्या हो गया, बढ़ गया, वो ऐड हो गया, ऐसा नहीं कि पहली बार में उधार लाए फिर दूसरी बार में उधार लाए, कहा कि आप सब अब कटपट हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा आपको, पैसे जोड़ के देने पड़ेंगे और ज्यादा आपको उसको ऐड करने पड़ेंगे, प्लस करना होगा, ठीक है।